गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपना चैप्टर स्टार्ट किया था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, अब हम उसे आज कंटिन्यू करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने फुल मून के बारे में पढ़ा था कि फुल मून क्या होता है, कि जिस दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है। महीने में एक बार क्या होता है, चांद पूरा दिखाई देता है, जिसे हम फुल मून नाइट या पूर्णिमा बोलते हैं। इसके बाद हमने न्यू मून की नाइट के बारे में भी पढ़ा था कि न्यू मून नाइट या अमावस्या क्या होती है, जिस दिन हमें चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। फिर हमने कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था कि जैसे सन हो गया, मून हो गया, फिर बाकी ऑब्जेक्ट्स हो गए जो क्या होता है रात के समय चमकते हैं, वो क्या होती हैं, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। इसके अलावा हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा था कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, काफ़ी बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं, जो गैसेस से बनी होती हैं, जिनकी अपनी क्या होती है, हीट और लाइट होती है। ठीक है, तो वो सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या थी, हमारी स्टार्स थी। और सन भी क्या है, स्टार है। अब हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, कि जब आप क्या करते हो कि काफ़ी दूरी से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो क्या होता है, वो हमें छोटा दिखाई देता है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट, कि जब एक एरोप्लेन काफ़ी ऊंचाई पे उड़ रहा होता है तो क्या होता है, वो काफ़ी छोटा दिखाई देता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. इसके these are called constellations. इसके बाद आता है आपका कि जब भी आप क्या होता है, आसमान बिल्कुल साफ होता है। ठीक है, रात के समय में जब आसमान बिल्कुल साफ होता है तो आपको क्या होता है, तारों के अलग अलग ग्रुप्स दिखाई देते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, एक पैटर्न सा बना रहे होते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर सा बना रहे होते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन, जिसे हिंदी में नक्षत्र मंडल बोला जाता है। मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं। स्टार्स मिलके क्या करते हैं, एक समूह सा बना रहे होते हैं, एक ग्रुप बना रहे होते हैं। और उस ग्रुप को जब भी आप देखोगे तो वो ऐसा लगेगा कि एक पैटर्न सा बना रहा है, मतलब कुछ बन रहा है उसमें। ठीक है, बहुत बार आप भी जब रात को जब आसमान साफ होता है तो आप भी नोटिस करना, आपको दिखाई देंगे और आप भी कहोगे कि देखो ऐसा लग रहा है, कुछ बन रहा है। ठीक है, हम छोटे थे तो हम भी ऐसा करते थे। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। तो ऐसा ही एग्जाम्पल दिया गया है उर्सा मेजर का, कि उर्सा मेजर या फिर बिग बियर, दो नाम है उसके, उर्सा मेजर भी बोल सकते हैं, बिग बियर भी, कि एक ऐसा ही कॉन्स्टिलेशन है जो क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार है। वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन है स्मॉल बियर और सप्तऋषि। एक ऐसा ही क्या है, कॉन्स्टिलेशन है, नक्षत्र मंडल है। वो क्या करता है, उसमें भी क्या होता है कि ऐसे ही क्या है, छोटे छोटे मतलब 7 आपको स्टार्स दिखाई देते हैं एज अ स्मॉल बियर और सप्तऋषि, जिसे स्मॉल बियर या सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। सप्त मतलब 7, सप्त का मतलब क्या होता है, 7, एंड ऋषि मतलब सेजेस, ऋषि मतलब सेजेस, सेजेस का मतलब होता है संत। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ये कितने स्टार्स का ग्रुप है, 7 का। सप्त से ही समझ आ गया होगा, 7 मतलब ये कितने ग्रुप, कितने स्टार्स है इसमें, टोटल 7। इसमें अब आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो कितने स्टार्स है, 1 2 3 4 5 6 7, जो मिलके क्या बना रहे हैं, कॉन्स्टिलेशन बना रहे हैं। मतलब एक तरीके से कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ग्रुप ऑफ स्टार मतलब तारों का समूह है। आगे कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लार्ज उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, कि ये क्या है, 7 तारों का समूह है जो उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का ही एक पार्ट है। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. इसके अलावा आप अपने किसी बड़े से, या फिर आपकी फैमिली में हो या फिर आस पड़ोस में कोई भी बड़ा हो, तो आप क्या करते हो, उसकी हेल्प से आप स्टार्स को देखोगे, प्लैनेट्स और कॉन्स्टिलेशन को आसमान में देखने की कोशिश करोगे। In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of star. पुराने समय में क्या होता था, लोग डायरेक्शंस का पता कैसे करते थे, रात के समय। दिन के समय तो चलो उन्हें पता लग जाता था कि जहाँ से सूर्य उगता है वहाँ पे क्या होती है, ईस्ट दिशा होती है। ठीक है, इसके अलावा पुराने समय में फिर रात के समय में कैसे पता लगता था उन्हें कि भाई कौन सी दिशा है। तो पुराने समय में क्या होता था कि रात के समय दिशाओं का पता वो किसकी हेल्प से लगाते थे, स्टार की हेल्प से, तारों की हेल्प से लगाते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, कि जो नॉर्थ स्टार है वो कौन सी डायरेक्शन को शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को, उत्तरी दिशा को। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, जिसे पोल स्टार के नाम से भी
जाना जाता है। पोल स्टार को हिंदी में ध्रुव तारा बोलते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वो हमेशा क्या होता है, सेम पोजिशन पे रहता है, वो हमेशा स्टेबल रहता है, वो मूव नहीं करता। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। सप्तऋषि की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सप्तऋषि हमने पढ़ा था ना अभी कॉन्स्टलेशन, उसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, आप पोल स्टार की पोजीशन को लोकेट कर सकते हो, बता सकते हो उसकी पोजीशन को कि पोल स्टार कहाँ पे है। लुक एट फिगर 1.1। अब हम फिगर 1.1 को देखेंगे। यू विल नोटिस दैट, उसमें आप नोटिस करोगे, इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। इसको अब हम पहले डायग्राम की हेल्प से समझते कि ये कहना क्या चाहता है। यहाँ पे देखिए कि ये सप्तऋषि था, यहाँ पे इन्होंने अपना ग्रुप बनाया, ठीक है। इसके बाद क्या है, 2 पॉइंटर स्टार्स दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पे क्या है, आपको 2 पॉइंटर स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। ये सप्तऋषि था हमारा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंटर स्टार्स है। यहाँ से अगर हम इमेजिनरी लाइन मतलब एक काल्पनिक रेखा अगर हम बनाएं तो यहाँ पे बिल्कुल ये सीधी, यहाँ से सीधी जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा नॉर्थ स्टार है जिसे हम पोल स्टार बोलते हैं, ठीक है। मतलब इन 2 तारों से होता हुआ जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो क्या है, हमारा पोल स्टार है, जो हमारी कौन सी डायरेक्शन को शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती है जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती। दे आर लेट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। वो क्या करते हैं, अपनी लाइट कहाँ से लेते हैं, वो स्टार्स की हेल्प से लेते हैं, ठीक है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो ऐसी बॉडीज को क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन वेंड्रल्स। तो ये जो वर्ड है प्लैनेट, ये ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है जिसका मतलब होता है वेंड्रस। वेंड्रस होता है चारों ओर घूमने वाला। प्लैनेट क्या करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सूरज के, ठीक है। तो क्या होता है, इन्हें वेंड्रस बोला जाता है। मतलब इनका मीनिंग क्या होता है, प्लैनेटाई का वेंड्रस होता है उसका अर्थ। द अर्थ ऑन विच वी लीव इज अ प्लैनेट। जो पृथ्वी होती है वो खुद क्या है, एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जो अपनी गर्मी होती है, मतलब उष्मा होती है जो उसकी, और जो लाइट होती है वो कहाँ से लेती है, सन से लेती है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। और सन क्या है, हमारा नियरेस्ट स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम काफ़ी दूरी से अर्थ को देखते हैं, से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज अ मून। कि मान लो हम मून पे चले गए, ठीक है, और वहाँ से हमने अपनी अर्थ को देखा तो क्या है, वो मून के समान ही क्या है, हमें चमकती हुई दिखाई देती है। द मून डैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। इसके अलावा अगर हम मून की बात करें तो मून खुद में क्या है, एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ द अर्थ। वो क्या है, अर्थ का ही एक साथी है। एंड मूव्स अराउंड इट, जो उसके इर्द गिर्द घूमता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है। लाइक आवर अर्थ डैट, जैसे हमारी अर्थ है, देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स, ऐसे ही बाकी भी अदर प्लैनेट्स हैं 8, डैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जो सूर्य से क्या करते हैं, अपनी गर्मी और लाइट को प्राप्त करते हैं। सम ऑफ दैम हैव देयर मून्स टू। इसके अलावा उनके खुद के भी क्या होते हैं, चंद्रमा होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द सोलर सिस्टम। अब हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोरॉइड form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. तो अब हम देखते हैं कि जैसे सन हो गया या फिर 8 प्लैनेट्स हो गए या फिर दूसरे उपग्रह हो गए, ठीक है, वो क्या करते हैं, मिलके क्या करते हैं, सोलर सिस्टम को बनाते हैं। और इसे हम क्या करते हैं, सोलर फैमिली बोलते हैं। मतलब सौर परिवार के नाम से इसे बोलते हैं, जिसका हेड कौन होता है, मतलब जिसका मुखिया कौन होता है, सन होता है। जैसे फैमिली में कोई ना कोई तो हेड होता है, ये जो सबसे बड़ा होता है। तो ऐसे ही सोलर फैमिली में हेड कौन है, सन है। इसके बाद हम सबसे पहले सन के बारे में पढ़ते हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। की जो सौर मंडल है उसके बिल्कुल बीचों बीच, उसके सेंटर में कौन है, सन है। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और ये बहुत ही गैसेस से मिलके बना है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स डैट बाइंड द सोलर सिस्टम। इसका क्या है, खिंचाव बल होता है, ठीक है,
पुलिंग फोर्स होती है, इसमें खिंचाव बल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सौर मंडल को बांधे रहता है। ठीक है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। कि सन क्या है कि एकमात्र ऐसा स्रोत है हीट और लाइट का पूरे सोलर सिस्टम में। बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस। लेकिन हमें इतनी गर्मी क्यों नहीं फील होती, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, कि जबकि ये हमारा बिल्कुल पास वाला स्टार है। ठीक है, बिल्कुल इर्द गिर्द बिल्कुल करीब वाला ही एक स्टार है। इट इज फार अवे फ्रॉम अस, लेकिन क्या है, पास होने के बावजूद भी ये क्या है, बहुत ही दूरी पे स्थित है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन है वो पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पे स्थित है, 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। सो नेक्स्ट क्लास में हम प्लैनेट्स के बारे में, द अर्थ, द मून, एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। आपका थोड़ा सा ही चैप्टर बच गया है। ठीक है, थैंक यू।